नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ करंट न्यूज में और आपके साथ मैं हूँ हिमांशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने शेखावत के फोन टैप किए जाने के संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए विशेष ड्यूटी अधिकारी लोकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार शर्मा पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 403 लोक सेवक के आपराधिक विश्वासघात और 120वीं आपराधिक साजिश की सजा और भारतीय टेलीग्राम अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले बीते रविवार को जोधपुर में शेखावत ने पिछले साल राजस्थान की सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर बगावत के बीच नेताओं के फोन को कथित रूप से टैप कराए जाने के मामले की जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा था कि यह प्रकरण जनप्रतिनिधियों और राज्य के लोगों की गोपनीयता पर एक हमला था। शेखावत ने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा उन्हें निशाना बनाए जाने और राज्य के विशेष अभियान दल द्वारा उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि हैरानी की बात है कि एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के खिलाफ राजद्रोह के लिए एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है और 10 दिनों में वापस ले लिया गया। मंत्री ने कहा, मामला दर्ज करने के बाद भी कई कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों ने कहा कि गजेंद्र सिंह अपनी आवाज के नमूने नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वे किस मामले में मेरी आवाज के नमूने चाहते थे, जबकि जिस मामले का उन्होंने उल्लेख किया है वह पहले ही उसे अपने द्वारा वापस ले लिया था। शेखावत ने कहा, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव उन्होंने दावा किया था कि फोन टैपिंग कभी हुई ही नहीं और अब राज्य में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में जवाब दिया कि रिकॉर्डिंग की गई थी, लेकिन कानूनी रूप से। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने संबंधी अपने फैसले का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा कि चूंकि ये आरोप मेरे चरित्र का हनन करने का प्रयास था और मेरी मानसिक शांति भंग कर रहे थे, मैं चाहता था कि इस आरोप की जांच हो और पता चले कि कोई फोन टैपिंग हुई है या नहीं और इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि यह फोन टैपिंग कानूनी रूप से की गई तो यह मुख्यमंत्री के कार्यालय तक कैसे पहुंची और उनके विशेष कार्याधिकारी को यह कैसे मिल गई और इसे वायरल कर दिया गया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने पिछले साल जुलाई में गहलोत नेतृत्व के खिलाफ बागी तेवर अपनाए थे, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। इस दौरान शेखावत तथा कांग्रेस नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई कथित बातचीत के ऑडियो क्लिप सामने आए थे और फोन टैपिंग को लेकर विवाद पैदा हो गया था। ऑडियो क्लिप प्रसारित होने के एक दिन बाद राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान समूह में उन्होंने राज्य सरकार को गिराने की कथित साजिश बताते हुए शेखावत और शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। हालांकि बाद में आरोप को वापस ले लिया गया और मामले को भ्रष्टाचार रोधी शाखा के पास भेज दिया गया। वहीं इसके बाद अगस्त में राजनीतिक खींचतान के बीच सचिन पायलट खेमे में गहलोत सरकार पर विधायकों के फोन टैपिंग कराने का आरोप लगाया गया था। हालांकि पुलिस ने इस आरोप से इनकार कर दिया था। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर और एक पत्रकार के खिलाफ विधायकों में फोन टैप करने संबंधी झूठी खबर चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। फोन टैपिंग के आरोप के संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जुलाई में राजस्थान में भाजपा प्रवक्ता शशिकांत भारद्वाज ने जयपुर में अशोकनगर पुलिस स्टेशन में लोकेश शर्मा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, गोविंद डोटासरा और महेश जोशी जैसे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी। एफआईआर दर्ज न हो पाने पर वह अदालत भी गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में हुई एक साजिश के तहत मीडिया में फर्जी ऑडियो प्रसारित कराए गए। उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था, मंत्रियों और विधायकों के फोन टैप करना उनकी सरकार का तरीका नहीं। हालांकि 2 हफ्ते पहले ही अवैध फोन टैपिंग के आरोप के सामने आने के 8 महीने बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने फोन टैप किए जाने की पुष्टि की थी। यह पुष्टि राजस्थान विधानसभा के वेबसाइट पर अगस्त 2020 के विधानसभा सत्र के दौरान सरकार से पूछे गए सवाल के जवाब में हुई थी। उल्लेखनीय है कि जुलाई से अगस्त 2020 में राजस्थान के करीब 1 महीने तक सियासी खींचतान चली थी, जब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 18 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करते हुए 12 जुलाई को दावा किया था कि उनके साथ 30 से अधिक विधायक हैं और अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है।
इसके बाद अशोक गहलोत ने 2 बार विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें पायलट और उसके समर्थक विधायक नहीं आए। इसके बाद पायलट को उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहें करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।